डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं पेडागोगी ऑफ इंग्लिश के आईएमपी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी इंटरनेट सर्विस की प्रॉब्लम है क्योंकि मौसम ख़राब है, इस वजह से जो है प्रोवाइडर में भी प्रॉब्लम आ रही है। कहीं भी कनेक्शन जो है सफिशेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो है वीडियो अपलोड करने में समस्या आ रही है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ पैडागोगी आपको पढ़ लेना है। डेफिनेशन ऑफ पैडागोगी क्या होता है? पैडागोगी इज द स्टडी एंड थ्योरी ऑफ द मेथड्स। ठीक है, तो ये होता है सिंपल सा डेफिनेशन, पूछ लेता है तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, नेम द मेथड ऑफ टीचिंग फॉर बिगिनर्स। तो बिगिनर्स के लिए जो मेथड्स है उनके नाम बताने हैं। तो इसमें आपका अल्फ़ाबेटिक मेथड हो जाता है, सिलेबिक मेथड हो जाता है, सेंटेंस मेथड हो जाता है, फोनिक मेथड हो जाता है और वर्ड मेथड हो जाता है। ये सारे मेथड्स को आपको याद रखना है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ करिकुलम आपको लिखना है। तो डेफिनेशन ऑफ करिकुलम जो है हमने अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो दिया है, तो आप इसको देख लेंगे। इसके बाद क्योंकि नेट की प्रॉब्लम है, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता, अपलोड करने में समस्या आ जाएगी। आज मैं प्रॉब्लम शायद सॉल्व कर देंगे। तो चलिए फटाफट मैं केवल क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे डिफाइन द मीनिंग ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान की मीनिंग क्या है, इसको आपको समझाना है। याद रखना, मैंने जैसे बताया था 8012 टू 8067 तक आपके जो कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं छोटे छोटे जो आते रहते हैं, जो इंग्लिश में अगर आपसे पूछता है। जनरली आपके इंग्लिश में तो 801 से 806 का कोई इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन उन्हीं से रिलेटेड कुछ थ्योरीज जो है पूछी जाती हैं, तो वो केवल एक दो ही होते हैं, उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें व्हाट आर ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यानी कि जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो कैसे हो सकते हैं? तो फिलअप टाइप हो सकता है, यस नो टाइप हो सकता है, ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है, करेक्ट आंसर टाइप हो सकता है, वन वर्ड हो सकता है, मल्टी चॉइस टाइप हो सकता है, सप्लाई टाइप हो सकता है, मैचिंग कॉलम टाइप हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप जानते ही हैं किस टाइप के, आपको बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत तरह के आते हैं। इसके बाद है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के टाइप्स पूछे जाते हैं, एवोल्यूशन के टाइप्स याद भी रखने हैं और इनके बारे में पता भी होना चाहिए, जिसमें आपका प्लेसमेंट टाइप एवोल्यूशन, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, समस्टिव, इन दोनों फॉर्मेटिव और समस्टिव को थोड़ा सा ढंग से समझ लेना है आपको, और डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन ये भी आपको समझ लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग इन इंग्लिश, टीचिंग ऑफ इंग्लिश। तो मदर टंग की जो है इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश टीचिंग में, आपको बताना है। तो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी लिखा गया है। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग क्या है? तो डेफिनेशन ऑफ टीचिंग किसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना लिख सकते हैं, हमने बीएफ स्किनर के हिसाब से लिखा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एएलएम का फुल फॉर्म पूछता है, तो एक्टिव लर्निंग मेथड कहा जाता है इसको। व्हाट इज साइलेंट रीडिंग एंड इट्स एम। तो साइलेंट रीडिंग जो है आपको वॉइस के बिना पढ़ना ही साइलेंट रीडिंग कहलाता है। तो साइलेंट रीडिंग इज ए रीडिंग स्किल विच अलाउज एनी वन टू रीड विदाउट वॉइसिंग द वर्ड्स। बिना उच्चारण के वर्ड्स को पढ़ना ही साइलेंट रीडिंग कहलाती है। इसका एम क्या है, एम भी पूछा है। तो इट इम्प्रूव्स स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज इट हेल्प्स देम टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर रीडिंग। ये कंसंट्रेट करवाता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, रेदर देन द प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में when we read silently we can form mental pictures of the टॉपिक बीइंग डिस्कस। और जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं वो उनके जो है हम पिक्चर्स जो है एज्यूम कर लेते हैं अगर हम साइलेंट रीडिंग करते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ इनकरेक्ट स्पीच हैबिट ऑफ इंग्लिश, ये भी आपको बताना है। तो इसके कॉज क्या है? तो एक होता है आपका लैक ऑफ कम्युनिकेशन इन इंग्लिश हो सकती है, और लैक ऑफ वोकेबुलरी, और उसके बाद थर्ड जो आप बता सकते हैं मिस प्रोनाउंसिएशन। तो ये सारे जो है प्रॉब्लम करती हैं, क्या कॉज करती हैं इंग्लिश के जो है स्पीच, इनकरेक्ट स्पीच में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर 5 ई ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मॉडल। तो 5 ई में आपका आता है इंगेजमेंट। ठीक है, इसको आपको 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। इसके बाद में आपका एक्सप्लोरेशन, ठीक है, इसमें भी 2 पॉइंट दे देंगे। इसके बाद में एक्सप्लेनेशन, उसके बाद में आपका एलोब्रेशन, और उसके बाद में आपका नेक्स्ट है एवोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आपके 5 पॉइंट हो गए। इनके एक एक लाइन को ध्यान रखना है। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, एक्विजिशन और लर्निंग। ठीक है, तो एक्विजिशन भी बताई है और लर्निंग भी बताई है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सिचुएशनल अप्रोच ऑफ इंग्लिश टीचिंग। तो इसमें मीनिंग बता देंगे सिचुएशनल अप्रोच का, ठीक है, अप्रोच की, और उसके बाद में जो है इसका एग्जांपल दे देंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स ऑफ एवोल्यूशन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, एक तो आपका क्वांटिटिव होता है और एक क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, ये इसमें क्वांटिटेटिव में ओरल टेक्स्ट, रिटन और प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, और क्वालिटेटिव में होता है आपका ऑब्जर्वेशन, और साथ ही साथ इसमें नेक्स्ट आ जाएगा रेटिंग स्केल्स। रेटिंग स्केल्स के यूज़ किए जाते हैं चेकलिस्ट, रिकॉर्ड्स और
क्वेश्चनरीज, इसके अलावा इंटरव्यूज़। तो ये ध्यान रखना है इसमें कौन कौन से आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू बनता है, फिलअप्स बनता है, साथ ही साथ वन वर्ड बनता है और बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं। आपको जितना है मैक्सिमम मैं आंसर्स देता जाऊंगा, कुछ डिटेल्ड आंसर नहीं है तो उनको आप डिटेल कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द ग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे राइटिंग जो है ग्राफिकल एक्सेप्ट में आपका आता है, ग्राफिकल एस्पेक्ट में आता है। उसके बाद में विच काइंड ऑफ प्रोसेस एक्विजिशन इज। तो प्रोसेस जो एक्विजिशन कौन से टाइप का प्रोसेस होता है, तो अनकॉन्शियस होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है स्टडी ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रुथ जो होता है उसको हम मेथड बोलते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रुथ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लास्ट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लेसन प्लानिंग मस्ट बी। तो वो कैसा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जो लास्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि बच्चों को जो है उस क्लास का मजा आए। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट जिसमें पूछा गया आपसे, व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स ए लैंग्वेज सिस्टमेटिकली इट इज़ कॉल्ड डैश लैंग्वेज। तो इसको हम सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद में पेडागोजिक एनालिसिस इज रिलेटेड विद द लर्निंग आउटकम से रिलेटेड है ये। और पेयर वर्क इज क्लासरूम शोज इंटरेक्शन शो करता है पेयर वर्क, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लेसन प्लानिंग इज डैश अप्रोच। तो इसको हार्बर्टियन अप्रोच बोला जाता है, ध्यान रखना है। और रेटिंग स्केल इज ए डैश ऑफ एवोल्यूशन। तो ये टेक्निक है। इसके बाद है व्हाट इज साइबल। तो साइबल क्या होता है, साइबल इज ए यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड, ठीक है। इसके बाद में व्हाट इज कॉन्सेप्ट मैप, उसके बारे में आप बता देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस, लोअर ऑर्डर क्वेश्चन क्या होते हैं इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज फंक्शनल ग्रामर, इसके बारे में हमने लिख दिया है। इसके बाद में व्हाट इज डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। इसके बाद में व्हाट आर द फोर मेन एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच, डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो अप्रोच इज द वे ऑफ वे इन विच समथिंग इज अप्रोच्ड एंड मेथड इन विच और इन विच या इन दिस इन वे सॉरी, मेथड इज द वे इन विच द समथिंग इज डन। तो मेथड तो होता है कुछ ना कुछ उस विधि से कर देना, और ठीक है। और अप्रोच जो होता है किसी चीज़ तक पहुंचना या अपना पहुंच वहां तक स्थापित करना। और व्हाट डू यू मीन बाई पेडागोजिक एनालिसिस, तो ये भी आप बता देंगे। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है, व्हाट डू यू नो अबाउट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, डिस्क्राइब इन शॉर्ट। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना, उसके एग्जांपल्स पढ़ लेना, कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे दी है। व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ एम इन ए लेसन प्लान। तो स्टेटमेंट ऑफ एम लेसन प्लान में क्या होता है ये आपको बताना है। उसके बाद में राइट ओनली द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो यहाँ पे आ जाता है आपका फैक्चुअल टाइप और इन्फरेंशियल टाइप और यूनिवर्सल टाइप। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसको भी आप पढ़ लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी थ्री नेम्स ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो थ्री मेथड जो है यहाँ पे, एक डायरेक्ट मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को, ऑडियो लिंगुअल मेथड भी पढ़ लेना और डायरेक्ट मेथड भी पढ़ लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन बताना है आपको, लैंग्वेज लर्निंग बतानी है, दोनों चीज़ों के डिफरेंसेस बताने हैं आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया। क्या है मेजर चैलेंजेस जब आप इंग्लिश लर्न करते हैं इंडिया में, तो वो बता देते हैं। कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम। उसके बाद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है स्पीकिंग का। उसके बाद में आपका शाइनेस होता है इंग्लिश स्पीकिंग में, है ना, थोड़ी शर्म आती है कि गलत बोल देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक, जब आप बच्चे थे तो तुतलाते हुए बोलते थे तब शर्म नहीं आती थी, तो अभी भी नहीं आनी चाहिए। व्हाट आर द ओल्ड एंड न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, राइट ओनली देयर नेम्स। तो एक तो आता है ओल्डेस्ट मेथड जिसको हम बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और दूसरा न्यू मेथड में जो होता है वो जो आपका कौन सा होता है, टास्क बेस्ड अप्रोच हो सकता है, प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच हो सकती है इसी में न्यू मेथड में, और लेक्सिकल सिलेबस हो सकता है, और यूजिंग स्मार्टफोन इन द क्लासरूम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है, और वैसे भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर व्हाट आर द ओल्ड एंड न्यू मेथड्स, ठीक है, ओल्ड एंड न्यू मेथड्स की बात हो रही है। इसके बाद जो है आपका, प्रिपेयर ए कंपाउंड सब्सटीट्यूशन टेबल टेकिंग एनी एग्जाम्पल दैट इज यूज इन सब्सटीट्यूशन टेबल मेथड ऑफ टीचिंग। तो सब्सटीट्यूशन मेथड ऑफ टीचिंग में जो टेबल बनाई जाती है, तो यहाँ पर जो है
हमें इस टेबल में क्या क्या लिखते हैं वो चीज़ हमें बताना है। तो यहाँ पे मैंने जो है सब्सटीट्यूशन टेबल कैन बी यूज एज टू स्कैफोल्ड टॉक, और उसके बाद में आपका जो है टू स्कैफोल्ड राइटिंग, उसके बाद में टू सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर ग्रामेटिकल फीचर। तो इस तरह से आप सारे लिख देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें था राइट एनी 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पेडागोजिक एनालिसिस। तो 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो है मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं, ठीक है, बाकी आप डिटेल पढ़ लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट है राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ स्टोरी टेलिंग इन इंग्लिश टीचिंग। तो यहाँ पे 4 एडवांटेजेस जो है लिख दिया है। इसको अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा। व्हाट डू यू नो अबाउट प्रिंट मीडिया, क्या है उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय ICT, मैंने बताया था कुछ कुछ क्वेश्चंस, हल्के से क्वेश्चंस जो हैं आपके जो पेपर हो चुके हैं उनमें से पूछे जाएंगे। डिस्क्राइब इन ब्रीफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, तो ये आप बता देंगे। इसका आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। तो रेडियो का जो है आपको बताना है रोल क्या है जब आप इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करते हो। उसके बाद में व्हाट इज़ स्कीमिंग और व्हाट इज़ स्कैमिंग, स्कैनिंग आ जाता है। तो स्कैनिंग तो सेकंड ईयर में पूछा गया था, स्कीमिंग आपसे पूछ सकता है या फिर दोनों में डिफरेंसेस पूछ सकता है। तो स्कैनिंग और स्कीमिंग को याद कर लेना अच्छे तरीके से। व्हाट आर द मेन डिफिकल्टीज इन टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश। तो डिफिकल्टीज क्या क्या आती हैं टीचिंग में और लर्निंग में। तो यहाँ पर जो है देखिए पॉइंट वाइज लिखा है लैक ऑफ प्रॉपर एम, ठीक है, एक एक लाइन भी लिख दोगे, यहाँ तक भी लिख देते हो ना बहुत है, एक एक लाइन केवल लिख देते हो पूरा तो बहुत है। तो लैक ऑफ प्रॉपर एम, आपका उद्देश्य क्या है वही पता नहीं है, इसकी वजह से होता है। नो एग्रीड, और इसके लिए कोई जो है अच्छी पॉलिसी नहीं बनाई गई है। शॉर्टेज ऑफ गुड टीचर है, ये भी एक प्रॉब्लम करते हैं। उसका लैक ऑफ मेथड, मेथड भी सही नहीं है। लैक ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, ये भी प्रॉब्लम है। डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम जो है ये भी प्रॉब्लम करता है। डिफेक्टिव एवोल्यूशन प्रोसीजर है। लैक ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स है, और क्राउडेड क्लास है वो भी प्रॉब्लम करती है। और एक और है आपका अनप्रोडक्टिव सुपरविजन। तो ये सारे के सारे जो है आपके इंग्लिश टीचिंग को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। व्हाट इज़ मेन एम ऑफ इंग्लिश टीचिंग, मेन एम क्या है वो बता देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन सोसाइटी, सोसाइटी में क्या इसकी ज़रूरत है। और हु से मदर टंग इज़ बेसिस ऑफ ऑल वर्ड, तो इसको राइबर्न ने कहा था। और व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड हैंड राइटिंग, आपके हैंड राइटिंग के ऊपर क्वालिटीज़ पूछ सकता है, या उसके कॉज पूछ सकता है, या बैड हैंड राइटिंग पूछ सकता है, सब कुछ। तो क्वालिटीज़ ऑफ गुड के हमने लिख दिए पॉइंट वाइज। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द कॉज ऑफ बैड हैंड राइटिंग। और उसके अलावा जो है आप इंप्रूव कैसे करेंगे हैंड राइटिंग, तो यहाँ पर उसके भी जो है चरण लिखे गए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये पॉइंट है कुछ और। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट आर द रिमीडियल मेजर्स मे बी अडॉप्टेड फॉर वीकनेस ऑफ लिसनिंग एबिलिटी। तो जब वीकनेस है आपका लिसनिंग एबिलिटी का, तो उसमें आप कौन से रिमीडियल मेजर्स अपनाएंगे वो बताने हैं। तो ये सारे अडॉप्ट करेंगे हम, पॉइंट्स लिखे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ नीड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन सोसाइटी। तो वही चीज़ मैंने ऊपर बताई थी, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट कंट्रोल्स द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। तो कौन कंट्रोल करता है एजुकेशन में टीचर्स की क्वालिटी को, तो उसको करता है NCTE, ठीक है। तो NCTE पूरा जो है काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी कभी कोई पूछता है तो ध्यान रखना है। और ये जो है 1993 में इंडिया में आया था। इसके बाद नेक्स्ट जो है व्हाट आर सिनोनिम्स। तो टू और मोर वर्ड्स विद वेरी क्लोजली रिलेटेड मीनिंग, यानी कि दो या दो से अधिक शब्द जो आपस में एक जैसा ही अर्थ निकालते हैं वही सिनोनियम कहलाते हैं। इसके बाद में जैसे बुक, चेयर, टेबल, अच्छा ठीक है, ये तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं सिनोनियम का, ठीक है। इसके अलावा जो है क्वेश्चन है बुक, चेयर, टेबल एंड आर नोन एज, तो ये सारे के सारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। और सिनोनियम तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो क्लोजली मीनिंग निकालते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि जैसे सिनोनियम में हमारा क्या हो जाएगा, तो एक गुड होता है, ठीक है। अभी गुड का सिनोनियम क्या हो जाएगा, गुड का बेटर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सिनोनियम होते हैं, एक जैसे वर्ड है, गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब अच्छा, तो ये सिनोनियम ही होते हैं। इसके बाद में आपका इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 26 लेटर्स बट हैविंग डैश साउंड, तो 45 साउंड्स होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर डैश वॉवेल्स एंड डैश कॉन्सोनेंट इंग्लिश लैंग्वेज, तो 5 तो वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। होमोफोन्स क्या होते हैं, तो होमोफोन्स आर द वर्ड्स विद डिफरेंट स्पेलिंग, ठीक है, बट इन सेम साउंड हैविंग डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। डिफरेंट इसमें आपका डिफरेंट तो स्पेलिंग होता है, स्पेल जो है ये डिफरेंट होता है, और उसके अलावा जो है आपका डिफरेंट जो है इसमें मीनिंग निकलती है, डिफरेंट मीन निकलता है,
मीन और जो है सेम क्या होते हैं, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, सेम प्रोनाउंस करते हैं, सेल सेल, फेयर फेयर, डियर डियर, आई आई। ठीक है, लेकिन सबकी स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग निकलते हैं। डिफरेंट स्पेलिंग निकलेगी, डिफरेंट मीनिंग निकलेगा, लेकिन सेम प्रोनाउंसिएशन बोलने में जो है एक जैसे लगेंगे। तो ये ध्यान रखना है, होमोफोन्स के बारे में पूछ लेता है। इसके बाद में है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर क्या है, ये सारे के सारे वर्बल स्किल्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, डैश फॉर्म्स द बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश, तो क्या फॉर्म करता है, मदर टंग जो है ये फॉर्म करती है इंग्लिश का बैकग्राउंड। और उसके बाद में नज़ल कंसोनेंट जो नाक से बोले जाते हैं वो कंसोनेंट एम और एन है। ठीक है, इसके बाद में एम ऑफ टीचिंग रीडिंग इज़ टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, इंग्लिश रीडिंग का जो है मेन एम क्या है, रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना। इन इंटेंसिव, अच्छा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग थोड़ा समझ लेना, पढ़ लेना। ठीक है, द प्रेजेंटेशन स्टार्ट्स विद, तो ये किससे स्टार्ट होता है, मॉडल रीडिंग बाय टीचर। ठीक है, मॉडल रीडिंग बाय टीचर, चौथा ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया है। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग को थोड़ा सा पढ़ लेना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद जो है लाउड रीडिंग इनेबल्स द स्टूडेंट परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है इससे निकलता है लाउड रीडिंग करने से। रैपिड रीडिंग इज जनरली कॉल्ड, तो इसको हम सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं। इसके बाद में देयर आर डैश काइंड ऑफ रीडिंग, तो 6 काइंड ऑफ रीडिंग्स होती हैं। और इसके बाद में आपका एक एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग भी आ सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि सेकंड ईयर में एक लेटर और एक एप्लीकेशन आया था। तो आपसे कोई भी एप्लीकेशन या लेटर पूछे आसानी से लिख सकते हो, दोनों का ऑप्शन है कि आ सकता है। ठीक है, आता नहीं है ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई कई बार पूछा गया है, ऐसा पिछले सालों में भी कई बार एक दो बार आया हुआ है। तो इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। लेटर लिखने को बोले तो लेटर लिख सकते हो, और एप्लीकेशन भी आपका स्कूल बेसिस पे आता है, जिसमें आपका टीसी पूछ सकता है, या फिर सेक्शन चेंज करने के लिए, या और कुछ भी एप्लीकेशन जो भी आप प्रिंसिपल को लिखते हैं। और लेटर राइटिंग तो आपको आपके मोहल्ले में गंदगी है या लाउड स्पीकर तेज़ बजता है, एग्जामिनेशन में आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारे रोड एक्सीडेंट है, या फिर सड़क पे गड्ढे हैं, पानी कचरा, पानी का मतलब आपूर्ति नहीं हो रही है, बिजली की कमी है, ये सारी चीज़ें में लेटर्स आते हैं। और एप्लीकेशन जो है स्कूल बेसिस का आता है, जो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे ही बता दिया है कि ये जी पढ़ लेना। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को देखते रहिए, और आने वाले समय में, अभी आने वाले टाइम में आपके जो है, जैसे नेट सर्विस सही होती है, तो आपके जो बचे हुए एग्जाम पेपर हैं जिनको सॉल्यूशन डालने हैं, जो हो चुके हैं, जो आपका अभी जस्ट हिंदी शिक्षण हुआ है उसका सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा। उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।